भगवान का स्वरूप, उसका आकार वास्तव में कैसा है? इस सवाल का जवाब वाकई किसी के पास नहीं है। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग, जिन्हें सामान्य भाषा में आस्तिक कहा जाता है, जिस रूप में उस शक्ति को देखना चाहते हैं उसे वैसा ही स्वरूप दे देते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, जिनका निवास स्वर्ग में बताया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि महादेव शिव, जिनके हाथ में सृष्टि के निवास की बागडोर है, अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव अपने परिवार यानी माता पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय के साथ रहते हैं। वैसे तो ये भी माना जाता है कि भगवान हमेशा हमारे बीच में रहते हैं। उन्हें पहचानना और उन तक पहुंचना केवल उसी व्यक्ति के लिए संभव है जिसके अंदर वाकई अपने ईश्वर को पाने की ललक हो। लेकिन कैलाश के जिस स्थान पर भगवान शिव का वास है, वहां किसी के लिए भी पहुंच पाना असंभव सा ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश के आसपास वातावरण में कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियां मौजूद है जो किसी भी आम इंसान को भगवान शिव तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु ने कैलाश पर्वत पर बसे भगवान शिव के निवास तक पहुंचने की हिम्मत की थी। इतिहास के अनुसार तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा एक मात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो कैलाश पर्वत पर मौजूद रहस्यमयी शक्तियों को हराकर उस स्थान तक पहुंच गए थे। विभिन्न धर्मों में ईश्वर के निवास स्थान का उल्लेख किया गया है, जो धरती के बीचों बीच स्थित है। किसी धर्म में इस स्थान को उन्नत कहा जाता है, कहीं स्वर्ग तो कहीं हेवन। विभिन्न पौराणिक इतिहास में भी उत्तरी ध्रुव को ही वो स्थान माना गया है जहां देवता निवास करते हैं। पिछले कई वर्षों में वैज्ञानिक इस सवाल को खोजने में लगे हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो कोई भी आम इंसान उस स्थान तक नहीं पहुंच पाता, जहां केवल एक बौद्ध भिक्षु ही पहुंचा था। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने भी शोध संपन्न किए हैं, उनके अनुसार एक्सिस मुंड एक ऐसा बिंदु है जहां आकर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। इसी बिंदु पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेज गति से बहता है। अगर आप इस स्थान पर पहुंच गए तो आप भी उन शक्तियों के संपर्क में आ सकते हैं। जिस बिंदु पर आकार धरती और आकाश का मेल होता है, जहां ये अलौकिक शक्तियां प्रभावित होती है, उस स्थान को कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश के उस स्थान तक अगर कोई पहुंच जाए जिसके बारे में कहा जाता है वहां ये शक्तियां होती हैं, तो कोई भी साधारण मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। पिछले कई सालों से ऋषि मुनि इस स्थान की बात करते हैं, साथ ही यह भी कहते हैं कि वहां पहुंचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। शिव की कृपा से ही वहां उन अद्भुत शक्तियों का वास है। आज भी बहुत से साधक और ऋषि मुनि अपनी तपस्या के बल पर इस शक्तियों की सहायता से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क साधते हैं। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत का भूभाग भी पवित्र नदियों से घिरा हुआ है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली, यह सभी पवित्र नदियां कैलाश पर्वत को छूकर गुजरती है। नदियों के अलावा कैलाश पर्वत के पास से गुजरने वाले मानसरोवर और राक्षस झील भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कैलाश पर तप करने आए तपस्वी बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी कि हमारी सृष्टि। कैलाश पर्वत की तरह ही मानसरोवर में भी कुछ अलौकिक शक्तियां मौजूद रहती हैं। जब इस स्थान पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का मेल होता है तो ऐसा लगता है मानो ओम की ध्वनि सुनाई दी गई हो, कि अपने आप में ही शिव की मौजूदगी को प्रमाणित करता है। प्राचीन समय से ही यह मान्यता है कि जब भी गर्मी के मौसम में कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने लगती है तो ऐसी आवाज आती है जैसे मानो मृदंग बज रहा हो। मान्यता तो यह भी है कि जो भी व्यक्ति मात्र एक बार मानसरोवर में डुबकी लगा ले तो उसे रुद्रलोक यानी शिव के लोक के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी समझ में आया तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑन कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।